हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, लेकर आ गया हूँ आपके लिए मैं डेथ परेड के एपिसोड नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन। सो आप देखिए डेथ परेड का ये एक्सप्लेनेशन। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। तो गाइस, एपिसोड शुरू होने से पहले हम देखते हैं एक पिंक ड्रेस गर्ल जो कि अपने दोस्त शिगरू को बाय कह रही है और बोलती है कि हम फिर मिलेंगे। और इसी के साथ हमारे थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम देखते हैं एक बंदा सो रहा है और डेकिम उसे उठाता है। वो बंदा नींद से उठकर बोलता है, ये मैं कहाँ आ गया। डेकिम उसे बाहर की तरफ आने को बोलता है और कहता है कि वो उसे सब समझा देगा। वो बंदा बाहर की तरफ जाता है, तभी उसे एक ब्यूटीफुल पिंक ड्रेस गर्ल ग्रीट करती है। वो बंदा उसकी ब्यूटी देख के काफ़ी शर्मा जाता है। डेकिम फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उनका वेलकम करता है अपने बार क्वीन डेकिम में। फिर वो उनसे पूछता है कि क्या उन्हें कुछ भी याद है अपने पास्ट के बारे में। बॉय बोलता है कि उसे बस इतना याद है कि लास्ट टाइम वो बस में था और कॉलेज से घर जा रहा था, और यही हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं। पिंक ड्रेस गर्ल को तो कुछ भी याद नहीं होता अपने बारे में। डेकिम उनको थैंक्स कहता है और उन्हें 5 रूल्स के बारे में बताता है। ब्लैक हेयर वुमेन काउंट करती है। नंबर 1, डेकिम बोलता है कि वो उन्हें नहीं बताएगा कि वो इस वक्त कहाँ पे है। नंबर 2, उन्हें गेम खेलना होगा। नंबर 3, जो कि एक रोलेट से चूज़ किया जाएगा। नंबर 4, अब डेकिम बताता है कि इस गेम पर उनकी लाइफ दांव पे लगी है। नंबर 5, डेकिम बताता है कि वो इस जगह से बाहर नहीं जा सकते बिगर गेम को खेले। ये सारे रूल्स सुन के दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता तो बंदा पिंक ड्रेस गर्ल से पूछता है कि क्या उसे कुछ पता है। तो पिंक ड्रेस गर्ल को कुछ भी याद नहीं होता, उसे अपना नाम भी याद नहीं होता। तो वो बॉय से पूछती है कि क्या उसे अपना नाम याद है। बॉय अपना नाम बताता है, शिगेरू मायोरा। डेकिम उनसे बोलता है कि उनकी मेमोरीज वापस आ जाएंगी अगर वो गेम खेलेंगे। बॉय को उसकी बात पे विश्वास नहीं होता। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। पिंक ड्रेस गर्ल बताती है कि उसे तो कुछ भी याद नहीं है और अगर गेम को खेल के उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी तो वो ज़रूर खेलेगी, अगर वो अकेले खेल सकती है तो। लेकिन वो अकेले खेल नहीं सकती, इसलिए बॉय से पूछती है कि क्या वो गेम खेलेगा। तो बॉय मान जाता है। अब जब दोनों मान ही जाते हैं तो ब्लैक हेयर वुमन उन्हें रोलेट बटन प्रेस करने को बोलती है, जिसे प्रेस करते ही उनका गेम सेलेक्ट हो जाता है। तो जो उनका गेम सेलेक्ट होता है वो होता है बॉलिंग का गेम। तभी उनके सामने एक धमाका होता है, धुआं निकलता है, रोशनी निकलती है और उनके गेम का मैदान बिछ जाता है। अब ब्लैक हेयर वुमन उन्हें गेम के रूल्स बताती है। वो बताती है कि ये गेम भी एक ट्रेडिशनल बॉलिंग गेम की तरह है, जिसमें 10 पिन्स और 10 फ्रेम्स है और उन्हें हर टर्न में सिर्फ एक ही थ्रो मिलेगी बजाय 2 के। उनकी बारी आती रहेगी जब तक कि गेम ओवर नहीं हो जाता। जो उनके बॉल्स होंगी वो काफ़ी स्पेशल है, उसके अंदर उनके दिल होंगे और उन्हें एक दूसरे के दिल वाली बॉल से गेम खेलना होगा। तभी डेकिम डिक्लेयर कर देता है कि गेम शुरू हुआ। शिगेरू जैसे ही पिंक बॉल उठाता है वो डर जाता है। ये देखे कि इसमें तो हार्ट बीट चल रही है। तो डेकिम बताता है कि ये उनकी बॉडी की हार्ट बीट्स है, पर उन्हें इससे कोई पेन फील नहीं होगा। और वो ये भी बताता है कि बॉल का टेम्परेचर उतना ही है जितना कि उनकी बॉडी का। शिगेरू देखता है कि पिंक ड्रेस गर्ल का हार्ट काफ़ी तेज़ी से बीट हो रहा है। उसे लगता है कि वो काफ़ी घबराई हुई होगी। जैसे ही वो बॉल के होल्स में अपने फिंगर इंसर्ट करता है, उसे गर्ल का हार्ट फील होता है। उसे हार्ट की गर्माई फील होती है, उसके होश उड़ जाते हैं और वो पिंक ड्रेस गर्ल के बारे में सोचने लग जाता है। इन सब से बाहर निकलने के बाद वो बॉल को थ्रो करता है और 8 पिन्स नॉक कर देता है। फिर पिंक ड्रेस गर्ल की बारी आती है। वो भी बॉल को हाथ में लेके काफ़ी डर जाती है। उसे भी लगता है कि बॉय काफ़ी घबराया हुआ है और होगा भी, क्योंकि वो यहाँ जो फंसे हुए हैं। वो बॉल थ्रो करती है और 5 पिन नॉक कर देती है। बॉय उसकी तारीफ करता है। पिंक ड्रेस गर्ल अपने साइड के बालों पे हाथ मार के उसे थैंक्स कहती है। तभी शिगेरू को कुछ याद आता है और हमें फ्लैशबैक में वही सेम सीन दिखाया जाता है जो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया था। शिगेरू को लगता है कि शायद ये वही गर्ल है जिसके साथ वो बचपन में खेलता था, जिसने उसे बोला था कि हम फिर मिलेंगे। वो सोच में पड़ जाता है और अब अपनी नेक्स्ट चांस में वो एक गटर बॉल थ्रो करता है, मतलब एक भी पिन नॉक नहीं कर पाता। दोनों का गेम ऐसे ही कंटिन्यू रहता है और 8th फ्रेम में शिगेरू 69-49 का स्कोर कर लेता है अपने लिए। पिंक ड्रेस गर्ल कहती है कि उसे काफ़ी मज़ा आ रहा है, भले ही उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं। अब शिगेरू उसे कहता है कि ये काफ़ी अजीब हो सकता है, बट वो शर्त लगाता है कि अगर वो एक गेम जीता तो पिंक ड्रेस गर्ल उसके साथ डेट पे जाएगी। ये सुन के पिंक ड्रेस गर्ल शर्मा जाती है। ब्लैक हेयर वुमन को अफसोस होता है क्योंकि वो दोनों तो मर चुके हैं। अब नेक्स्ट बॉल थ्रो करते ही पिंक ड्रेस गर्ल को अपने पास्ट के बारे में याद आता है। फ्लैशबैक में दिखाता है कि वो एक बॉलिंग एले में काम कर रही होती है और उसे शिगेरू दिखता है उसके फ्रेंड्स के साथ। उसने एक स्ट्राइक रोल की थी, इस पर शिगेरू उसको प्रेज करता है। पिंक ड्रेस गर्ल को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता, पर वो शिगेरू को पहले से जानती है। अब नेक्स्ट शिगेरू के बाद पिंक ड्रेस गर्ल की एक और स्ट्राइक रोल होती है और उसे फिर से अपना पास्ट याद आता है। फ्लैशबैक में हमें एपिसोड के स्टार्टिंग वाला सीन दिखाते हैं जहाँ एक गर्ल शिगेरू को बाय कह रही है और शिगेरू भी उसे कहता है बाय चिसैटो। इसके पिंक ड्रेस गर्ल को अपना नाम याद आता है और वो खुशी से बताते हैं कि उसका नाम चिसैटो मियाजाकी है और वो शिगेरू के बचपन की दोस्त है। ये सुनते शिगेरू झूम उठता है और पिंक ड्रेस गर्ल का हाथ पकड़ के कहता है कि हाँ उसे याद है, ये तो मेरे बचपन की दोस्त है जिसने मुझसे कहा था कि हम फिर मिलेंगे। पीछे काउंटर में डेकिम बोलता है कि अभी तो शुरुआत हुई है।
ब्लैक हेड वुमेन पूछती है क्या मतलब तुम्हारा। वो उसका कॉलर पकड़ लेती है। पहले तो डेकिम बताता नहीं है लेकिन फिर मान जाता है बताने के लिए और उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनते ही ब्लैक हेड वुमेन चिल्लाने वाली होती है, पर डेकिम उसके मुंह पे अपना हाथ रख लेता है और बोलता है कि शायद इनकी एंडिंग इतनी अच्छी ना हो, लेकिन ये इनके जजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट टर्न में शिगेरू जैसी बॉल थ्रो करता है उसे अपना पास्ट याद आता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शिगेरू अपने फ्रेंड को एक ब्यूटीफुल गर्ल दिखा रहा होता है। उसके फ्रेंड उसे कुछ सीक्रेट बताते हैं जो कि उसे नहीं पता क्योंकि वो दूसरा स्कूल में था, और फिर बस में उसे वही गर्ल दिखती है जिससे वो बात करने जाता है और कुछ बोलता है, बट गर्ल रिएक्ट नहीं कर पाती क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों की डेथ हो गई होती है। शिगेरू ने बॉल से सारी पिन नॉक कर दी थी, लेकिन अब जैसे ही शिगेरू को यह पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई है, वो एकदम से ज़मीन पे गिर जाता है। उसे ऐसे देख चिसाटो उससे पूछती है क्या हुआ। शिगेरू हंसते हुए उठता है और कहता है अरे कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। दोनों हंसते हैं। नेक्स्ट चिसाटो बॉल थ्रो करती है, उसकी मेमोरी वापस आ जाती है और हमें फ्लैशबैक पे फ्लैशबैक देखने को मिलता है। पहले एक ऑपरेटिंग रूम की छत दिखाई जाती है, फिर कंट्री साइड और बस का वो सीन जहाँ पे शिगेरू उसे अप्रोच करता है। पिंक ड्रेस गर्ल को अपना रियल नेम याद आ जाता है, उसका नाम माई टकाडा है और वो चिसाटो नहीं है जो बचपन में उसे गुड बाय कह के गई थी। तभी डेकिम बताता है कि गेम खत्म हुआ और शिगेरू जीत गया। शिगेरू कहता है कि क्या ये सच है, हम ऑलरेडी मर चुके हैं। तो डेकिम बोलता है हाँ, तुम दोनों की डेथ हो गई है। फिर डेकिम हेवन और हेल की स्पीच देने लगता है, लेकिन शिगेरू उसे बीच में ही रोक कर बोलता है कि उसे सब क्लियर हो गया है। बगैर कोई टाइम वेस्ट करे शिगेरू माई के पास जाता है जो कि उसे कुछ बताना चाह रही होती है, बट उसके बोलने से पहले शिगेरू बोलता है कि बस उन पर यही एक मौका है, वो ऑलरेडी मर चुके हैं, तो वो बाकी का टाइम उसके साथ बिताना चाहता है। ये सुनते ही माई काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो डेकिम से पूछती है कि क्या उन्हें थोड़ा टाइम मिल सकता है साथ में स्पेंड करने के लिए। तो डेकिम मान जाता है। शिगेरू और माई उसका थैंक्स करते हैं। एंडिंग में हमें एलिवेटर के पास शिगेरू और माई एक दूसरे का हाथ पकड़े नजर आते हैं। शिगेरू काफ़ी खुश होता है और बताता है कि उसे काफ़ी मज़ा आया माई के साथ, और दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। फिर डेकिम रिकॉल करता है जब उसने ब्लैक हेड वुमेन को बताया था कि ये पिंक ड्रेस गर्ल चिसाटो मियाज़ाकी नहीं बल्कि माई है, जिसे लगता है कि वो चिसाटो है क्योंकि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी चिसाटो जैसा दिखने के लिए। जब दोनों एलिवेटर में जा रहे होते हैं, माई को भी याद आता है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी जिससे शिगेरू उस पर ध्यान दे। शिगेरू को भी याद आते हुए दिखाते हैं कि उसके फ्रेंड ने उसे बताया था कि वो गर्ल माई है और उसे ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। उनका एलिवेटर ऊपर जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हैं कि दोनों ने कैसे साथ में टाइम बिताया। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद ब्लैक हेड वुमेन डेकिम से पूछती है क्या माई अब चिसाटो जैसी दिखती है। डेकिम बोलता है ये उसे नहीं पता, लेकिन यह बात सच है, हमारी लाइफ एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हर लाइफ के अपने आप में एक डिफरेंट स्टोरी होती है, लेकिन वो भी आपस में कनेक्ट कर सकती है। किसे पता कि लाइफ कैसे एंड होगी। ब्लैक हेड वुमेन कहती है हाँ, जब तक कि लाइफ एंड हो ना जाए, और ये चीज़ लाइफ को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है। ब्लैक हेड वुमेन बॉल से सारी पिन नॉक कर देती है और उसकी ब्राइट स्माइल के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। तो ये वीडियो अगर आपकी इसके एक्सप्लेनेशन की अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके बताओ कि कैसी थी वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक भी ज़रूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो वैसे ही ऑसम कंटेंट देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और